वन हम कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे थे। आज हम असाइनमेंट 10.1 करेंगे। सबसे पहले इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर स्क्वायर ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट है स्क्वायर पी क्यू आर एस के। अब आपको ये मालूम है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो एंगल अगर ए बी सी डी स्क्वायर जो है पी क्यू आर एस के इक्वल होगा, तो अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी ओ क्यू ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है आर ओ एस के, इस एंगल के इक्वल है। तो पी ओ आर किसके इक्वल होगा? पी ओ आर। तो आप देखो ये पी ओ आर है। अब इसमें किसके इक्वल होगा? इसमें अगर हम इस तरफ के दोनों एंगल को ले लेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा इस तरफ के दोनों एंगल के इक्वल होगा, तो ये क्यू ओ एस के इक्वल होगा। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सर्कल O1 कॉन्ग्रुएंट है सर्कल O2 के। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल O1, अगर O1 का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल O2 का कितना होगा? अगर O1 का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दोनों ही सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो O2 का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। On a line AB, take 4 points P, Q, R and S in order such that PQ equal है RS के। State whether PR congruent होगा QS के। तो PR भी QS के congruent होगा। Give reason in support of your answer। देखो ये लाइन सेगमेंट है A से लेके B तक, इसमें P, Q, R, S 4 पॉइंट्स लगाए हैं। अब ये वाली जो PQ है वो इक्वल है RS के। तो निकालना क्या है? P से लेके R तक, यहाँ से लेकर के R तक और Q से लेकर के S तक ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ही लाइन सेगमेंट में QR जो है कॉमन है। इस बार PR में भी QR कॉमन है और QS में भी QR कॉमन है। तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों में ये चीज़ कॉमन है, ये साइड के इक्वल है और दोनों में ये चीज़ कॉमन है। तो यस, लाइन सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट होगा QS के, एज बोथ लाइन सेगमेंट हैव इंक्लूड मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट QR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर एंगल POQ, P से लेके Q तक और ROS ये अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो POQ, POR और QOS ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका रीज़न देना है आपको। तो इसमें देखो ये वाला POQ ये वाला जो है POROS के इक्वल है और ये वाली साइड आपको बताया है कि ये वाली जो एंगल है POR ये वाला एंगल जो है QOS के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों है, इसका रीज़न आपको बताना है। ये रीज़न सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि जैसे ये वाला एंगल दोनों इक्वल है और ये वाला जो बीच वाला पार्ट है वो इस वाले में भी कॉमन है और इधर वाले एंगल में भी कॉमन है। ये वाला पार्ट दोनों में ही ये पार्ट कॉमन है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका रीज़न क्या देंगे? यस, एंगल POR कॉन्ग्रुएंट होगा QOS के, एज बोथ एंगल्स हैव इंक्लूडिंग एंगल QOR। दोनों में ही ये QOR कॉमन है, इसलिए ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर आपको दी हुई है एंगल AOB ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है COD के, यानी कि COD का एंगल का जितना मेजरमेंट है AOB का मेजरमेंट भी सेम है। तो आपको बताना है एंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा इसके। अब देखो एंगल AOD A से लेके D तक ये पूरा वाला जो एंगल है ये AOB का डबल होगा। इस वाले छोटे से ट्रायंगल का ये डबल है। डबल तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल भी है, इसका डबल या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके तो हो सकता है, लेकिन बीच में ये एंगल आ गया है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। दूसरा है AOD ये पहला था। AOC दूसरा है AOC और ये है BOD, तो सेम टू सेम है BOC।
BOD, ये वाले में इंक्लूडिंग एंगल है, जैसे ऊपर भी मैंने बताया था, ऊपर वाला जैसे ये क्वेश्चन बताया था सेम टू सेम है, तो ये ट्रू है, ये वाला फॉल्स है। नेक्स्ट है AOB। AOB जो है ये वाला ट्रायंगल है, फिर ये वाला एंगल है AOB, और दूसरा है BOC। BOC ये बड़े वाला है, ये देखो ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो ये भी फॉल्स हो गया। लास्ट है AOC, इस बड़े वाले में से AOC, इसमें से माइनस कर रहे हैं BOC को, इस बड़े वाले में से इसको माइनस कर दिया, इस वाले एंगल को माइनस कर दिया है, और BOD इधर वाले में से भी ये वाला माइनस कर दिया है, तो इसमें से भी इसको माइनस किया है और इसमें से भी इसको माइनस कर दिया है, तो इसमें बचा ये वाला और इसमें बचा ये वाला। अब ऊपर सबसे हमने पढ़ा था कि ये वाला COD इक्वल है AOB के, तो इसका मतलब ये आंसर ट्रू है। नेक्स्ट है इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेक्टेंगल ABCD, ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इज कॉन्ग्रुएंट टू द रेक्टेंगल PQRS, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सेम शेप है, सेम साइज है। इफ़ AB का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है, QR का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है, तो आपको निकालना है PQ, ये है PQ, और निकालना है BC, ये निकालना है। अब मेजरमेंट अगर सेम है तो AB की अपोजिट साइड है CD और PQ की अपोजिट साइड है ये, इसकी अपोजिट ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, तो ये 6 सेंटीमीटर है तो इसका PQ भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सेम शेप एंड सेम साइज़ है। तो AB अगर 6 सेंटीमीटर है तो PQ भी 6 सेंटीमीटर होगा, और QR अगर 4 सेंटीमीटर है तो BC भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो कॉन्ग्रुएंट करते समय देखो, ये पहली लाइन है तो इसकी ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन है तो इसकी दूसरी लाइन ये हो गई, ये तीसरी लाइन है तो ये इसकी तीसरी लाइन हो गई, 3 लाइन से मार्क किया है, ये 4 लाइन है तो ये भी 4 लाइन हो गई। जब भी हम पढ़ते हैं तो हम A से लेके B तक जाएंगे, तो ये जाएगा P से लेके Q तक। AB इक्वल होगा PQ के, तो AB अगर 6 सेंटीमीटर है तो PQ भी 6 सेंटीमीटर का होगा। और उसके बाद है ये इस तरह से जाएंगे, BC की तरफ जाएंगे, BC इक्वल होगा QR के। अब QR 4 सेंटीमीटर है तो BC भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब अगर इधर से जाएंगे, अब BC के बाद एडजेसेंट एंगल मैंने पढ़ाया था आपको, BC के बाद C से चालू होगा CD, CD RS के इक्वल होगा, R पे खत्म हुआ है, CD RS के इक्वल होगा, और अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल होते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद आ रहा है DA, ये आ रहा है SP, तो DA और SP भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो निकालना क्या था हमें, PQ निकालना था, PQ आएगा 6 सेंटीमीटर और BC आएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और ट्रायंगल जब रेक्टेंगल ही आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों ही एंगल इक्वल हैं, A B के इक्वल है, B C के इक्वल है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 है और ये भी 20 है, 20 20 20। नेम द एंगल विच आर कॉन्ग्रुएंट टू AOC, तो AOC ये वाला अभी 3 बार पढ़ चुके हैं आप, तो AOC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल BOD के। ये है AOC, इसमें दोनों एंगल आ गए, क्योंकि सारे एंगल बराबर है तो वो इस एंगल के बराबर होगा, BOC के। एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट होगा BOD के, BOD के कॉन्ग्रुएंट होगा। लास्ट क्वेश्चन है इज इट करेक्ट टू से दैट एनी टू राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी राइट एंगल यानी 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, साइड से कोई मतलब नहीं है। अगर ये एंगल का मेज़र और इस एंगल का मेज़र 90 डिग्री है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस। क्यों होंगे? क्योंकि एज इफ मेजरमेंट ऑफ 2 एंगल्स आर इक्वल, यदि दोनों का मेजरमेंट इक्वल है देन वी कैन से दैट एन एंगल आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। तो जो उसके जो एंगल होंगे वो इक्वल भी होंगे या फिर वो कॉन्ग्रुएंट भी, दोनों होंगे, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो 10.1 कंप्लीट करेंगे।